पहले भास्कर भगा दिया, फिर रमन शर्मा भगा दिया। आज 5 साल हो गए, चुईया नहीं गिरफ्तार करी अभी तक। क्या सरकार को नहीं पता था घोटाला हुआ है? क्या सरकार को नहीं पता था सरकारी पैसे की लूट हुई? और वो जो भ्रष्टाचार रूपी राक्षस है, वो सबसे ज्यादा शायद मैं समझता हूं हमारी नेता बिरादरी में। नीरज शर्मा का तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना दुख गया, और जो अधिकारी और नेता मौज मार गए बैंकॉक की, उसके बारे में तो मुंह में दही जमा रखी, एक शब्द नहीं निकाला। वो क्या फूफा लगते हैं उनके? मैं लड़ाई नगर निगम के खिलाफ लड़ रहा हूं 250 करोड़ की, पर मैं लड़ाई जिसके खिलाफ लड़ रहा हूं वो नगर निगम के खिलाफ नहीं है, वो लड़ाई भ्रष्टाचार रूपी दानव के खिलाफ है। और वो भ्रष्टाचार रूपी दानव स्वास्थ्य विभाग में भी है, वो भ्रष्टाचार रूपी दानव एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, वो भ्रष्टाचार रूपी दानव रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी है, और वो जो भ्रष्टाचार रूपी राक्षस है वो सबसे ज्यादा शायद मैं समझता हूं हमारी नेता बिरादरी में। और नेताओं से भी ज्यादा शायद वो दानव इतना नहीं है हम में, कच्चे कच्चे लालच में फंसे पड़े। आज बात चल रही थी अस्पताल में, कुछ साथी लोग आए, समस्या बता रहे। मैंने कहा यार फरीदाबाद गुड़गांव पूरा हरियाणा पाल रहा है आज, और मीटिंग होती है, हम मांग क्या रहे हैं? सीवरेज, नाली, सड़क, सड़कों खड्डे, ये काम वो है जो ऑटो मोड में होने चाहिए, नेता तक जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर आज भी क्यों मांगने पड़ रहे हैं? बदकिस्मती से हम लोग नेता नहीं दलाल ज्यादा चुनते हैं। हमारे नेताओं का दिमाग इस चीज में नहीं लगता कि जनता को सुख कैसे मिले, दिमाग इस चीज में ज्यादा चलता है कि CLU कैसे हो, दिमाग इस चीज में चलता है कि हमारी पार्टी के बड़े लोग आ गए, बड़े पदाधिकारी आ गए, कोई पानीपत में बिल्डिंग बना रहा है, कोई चंडीगढ़ में बिल्डिंग बना रहा है, कोई समालखे में बिल्डिंग बना रहा है। उन बिल्डिंगों के लिए कौन से धनाढ्य सेठ के यहाँ चाय पीनी है, चाय का रेट क्या है, किसके यहाँ लंच करना है, लंच का रेट क्या है, किसके यहाँ डिनर करना है, डिनर का रेट करना क्या है। अब जब इस तरीके से उघाड़ियां होंगी तो जनता के सुख के बारे में कौन सोचेगा? मैं कभी बीजेपी, कांग्रेस, JJP ने लो चुटाला नहीं करता हूं। विकास है, विकास कार्य होना चाहिए, विकास में कोई रोड़ा नहीं अटकना चाहिए, परंतु करो तो सही विकास। हर चीज के अंदर करप्शन, हर चीज के अंदर करप्शन, हर चीज के अंदर करप्शन। और आज देखो करप्शन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? 2017 की हेराफेरियां हैं ये नगर निगम की, आज सब 22 हो गया। मेरे कोई सुरखाब के पर लग रहे हैं, या मेरे को कोई भगवान ने अद्वितीय ताकत दे रखी है, कोई अद्वितीय चक्षु दे रखे हैं कि जो मैं इतनी दूर बैठ के नगर निगम की फाइल देख लेता हूं, कागज देख लेता हूं? क्या सरकार को नहीं पता था घोटाला हुआ है? क्या सरकार को नहीं पता था सरकारी पैसे की लूट हुई? बार बार डेट देता हूं 27 अक्टूबर 2019। अब तो आ रही है अखबारों में, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक तक की आ रही है। उन अंध भक्तों से पूछो ना, नीरज शर्मा का तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना दुख गया, और जो अधिकारी और नेता मौज मार गए बैंकॉक की, उसके बारे में तो मुंह में दही जमा रखी, एक शब्द नहीं निकाला। वो क्या फूफा लगते हैं उनके? 27 अक्टूबर 2019 को चंडीगढ़ कौन कौन गए थे शपथ ग्रहण समारोह में? कौन से जहाज से गए थे? किसके लिए गए थे? फरीदाबाद की जनता का पैसा कहां लुटा पिटा? आज 5 साल हो गए, चुईया नहीं गिरफ्तार करी अभी तक। और मैं दावे से कह रहा हूं इनकी जमानतें भी होंगी। ये विजिलेंस जांच भी ढकोसला है, फरेब है कि ठीक है। वो देहाती में कहावत है कि कोई बेचारा कहीं दूसरे देश से इंडिया में आए ना, पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसका शोषण करती है कि भाई तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, फिर जिस स्टेट में आती है स्टेट पुलिस पकड़ती है, फिर वो रेल में आता है रेलवे पुलिस पकड़ती है, जिस स्टेट में घुसता वहां की पुलिस पकड़ती है। नतीजा कुछ नहीं है। वो आदमी गैरकानूनी तरीके से दूसरे देश से चला था, विभिन्न एजेंसियों से गुजरता हुआ अपने हिंदुस्तान में आके बस गया एक शहर में, सबने अपना अपना हिस्सा लूट लिया।
विजिलेंस के पास भी आज केस गए, इतने दिन हो गए, सरकार ने परमिशनें दे दी और कोर्ट में झूठ बोलने लगे। बाद में कहते हैं लिखित में ऑर्डर नहीं आया। कोर्ट में क्लियर कहा था इन्होंने कि हमें अधिकारियों के खिलाफ 17A की परमिशन चाहिए। मैंने कहा साहब आपने जिस अधिकारी के खिलाफ परमिशन मांगी है उसकी कॉपी दे दो, मैं भी चंडीगढ़ फॉलो करता हूं। हमने मांगी नहीं अभी तक। विजिलेंस क्या कर रही है? इंतजार कर रही है, चिट्ठी 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 चिट्ठी। और ये ठेकेदार भी विजिलेंस ने नहीं पकड़ा, आपको पता हो तो। ये भी शायद फरीदाबाद पुलिस ही पकड़ के लाई है, इस केस में लाई है, किसी और केस में लाई है। विजिलेंस तो डिपार्टमेंट एक और बढ़िया काम बन गया, लिंगर राउंड करने का मामला। पहले भास्कर भगा दिया, फिर रमन शर्मा भगा दिया। भास्कर ने 26-27 तारीख तक ड्यूटी करी है, 24 तारीख को आपने FIR दर्ज करी थी, आपको ख्याल नहीं आया भास्कर का? दूसरी 13 नंबर FIR आपने दर्ज करी, उसकी परमिशन सरकार ने बहुत पहले दे रखी थी, जो आपने बाई नेम कर रखी है। विजिलेंस तो और ज्यादा हिसाब किताब खराब कर रही है, मुझे लगता नहीं, कोई विश्वास नहीं। हालांकि मैंने अब तो अपनी सारी गाड़ी प्रभु श्री राम जी के ऊपर छोड़ दी और मुझे राम जी पे भरोसा है। राम जी चाहेंगे तो हम भैया सारी जिंदगी इन्हीं वस्त्रों में रहेंगे, राम जी चाहेंगे तो हमारे जूते चप्पल भी आएंगे पैरों में, और हमने तो कल प्रण भी ये लिया है। अब इनसे तो बात ही करना बेकार है। अरे आप कमाल कर रहे हो, भास्कर इतने दिन से गायब है, तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा। आप नाजायज आदमी को CIA पकड़ के ले जाती है, मौतें होती हैं CIA में। आप एक दिन पूछताछ के लिए तो बुला लो भास्कर जी की धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं बुला रहे भाई? आम आदमी के तो पूरा खानदान बांध देते हो, ये रिश्तेदार लग रहे हैं। रमन शर्मा के 4 रिश्तेदारों पे गए तुम, 4 जगह दबिश डाली, 4 जगह आपने कोई व्हाट्सएप कोई फेसबुक पे इश्तिहार दिया कि यह आदमी फरार है, यह आदमी भगोड़ा है। आदमी को शर्म आएगी, छुपा रहे हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता, सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये ना पता हो भास्कर और रमन शर्मा कहाँ है। जमीन खा गई, आसमान निकल गए। आप सिर्फ मौका दे रहे हो कि यहां से जमानत रिजेक्ट हो गई, अब हाई कोर्ट से करा लो। अच्छा, जमानत होते के संग एकदम प्रकट हो जाएंगे ये लोग, अभी जमानत हो 5 मिनट में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता पुलिस को ना पता हो। मैं ये मानता हूं पुलिस चाहे तो हवा ना चले, क्राइम तो बहुत दूर की बात है। तो खेल खेल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर देख रहे हैं प्रभु राम जी आज नहीं कल दुष्टों का अंत होगा, मुझे पक्का विश्वास है।